नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश चक्रवाल। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा पंजाब के उस राजनीति की जिस राजनीति के कारण पूरे देश में खासकर विपक्षी दलों में खदबदाहट की स्थिति है और किस प्रकार से विभिन्न कमेटियों और लोगों को आगामी पंजाब चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमेटियों का गठन किया है, उसको लेकर भी किस प्रकार से कांग्रेस के अंदरूनी कार्यकर्ताओं में हड़कंप की स्थिति है। पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी किस प्रकार से हाई कमान पर दबाव डाल रहे हैं और किस प्रकार से हाई कमान ने पंजाब की स्थिति को संभालने की कोशिश की है, ये सभी बातें आज के इस ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का पंजाब में वर्चस्व है और भारतीय जनता पार्टी का वहाँ कोई खास स्टेक नहीं है। लेकिन जिस तरह से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ये घोषणा करके कि वो पंजाब चुनाव के दौरान 2 महीने का डेरा पंजाब में डालने वाले हैं, इसको लेकर कांग्रेस ही नहीं अन्य विपक्षी दलों में भी खदबदाहट की स्थिति है। आप सभी लोगों को ध्यान होगा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान किस प्रकार से अमित शाह ने वहाँ 2 महीने का कैंप किया था। चुनाव परिणाम किस प्रकार के आए ये आपको या किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सबसे चिंताजनक स्थिति तब दिखाई दी कि चुनाव के हारने के बाद किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी दलों को तोड़ा, खासकर टीएमसी, क्योंकि अन्य दलों को टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी ने कोई स्पेस नहीं दिया था और सभी दल कांग्रेस और कम्युनिस्ट अलग अलग लड़ रहे थे। चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी की पार्टी टूटी। उनके सांसद, लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ, 20 सांसद अन्य दल में शामिल होकर भारतीय जनता पार्टी के पाले में खड़े हुए। 80 में से टीएमसी के 60 से अधिक विधायकों ने एक अलग गुट के रूप में मान्यता ले ली और राज्यसभा के भी 3 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया। तो क्या वही सभी प्रयोग पंजाब में भी दोहराया जाएगा? जैसा कि मैंने आपको बताया कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का कोई खास जनाधार नहीं है, लेकिन सरकारी एजेंसियों के सहारे विपक्षी दलों के असंतुष्ट विधायकों के असंतुष्ट नेताओं के सहारे जिस प्रकार पश्चिम बंगाल में अमित शाह ने खेला किया, वैसा खेला क्या पंजाब में भी होने वाला है? क्योंकि
कांग्रेस ने हाल ही में वहाँ पे 6 समितियों का गठन किया है। प्रदेश अध्यक्ष राजा अमरिंदर वड़िंग और नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा को दोबारा उन्होंने कंटिन्यू किया है। और अन्य जो होते हैं प्रचार चुनाव समिति, उन सभी के लिए उन्होंने नियुक्तियां की हैं। जैसे ही पब्लिक डोमेन में ये नियुक्तियों की सूची आई, वैसे ही कांग्रेस के अंदर भगदड़ मची। पंजाब के अधिकांश कांग्रेसी, मैं नेताओं की बात करूंगा, कार्यकर्ताओं की मैं बात नहीं कर रहा हूं, अधिकांश का नेता प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह वड़िंग से नाराज थे और उनका ये परोक्ष या अपरोक्ष रूप से हाईकमान तक शिकायत थी कि इनको हटाया जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही उनके कंटिन्यू होने की बात सामने आई, दबा हुआ असंतोष मुखर हो गया और किस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के आवास पर तमाम नेता इकट्ठे होकर इस संबंध में उन्होंने एक तरह से अपने विरोध को शक्ति प्रदर्शन के जरिए दिखाने की कोशिश की। बीच में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी पंजाब की बिगड़ती स्थिति को संभालने के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने जो वहाँ के प्रभारी भूपेश बघेल और अन्य जिम्मेदार जो प्रभारी थे, उनसे इस बारे में जवाब सवाल किया। लेकिन जैसा कि मुझे समझ में आ रहा है और ये इस घटनाक्रम के दौरान देखा गया कि किस प्रकार से कांग्रेस के ही रवनीश सिंह बिट्टू, जो कि केंद्रीय मंत्री भी रहे और भाजपा में राज्यसभा सदस्य हैं, तो वो सक्रिय हुए और असंतुष्ट कांग्रेसियों से जिस प्रकार से उन्होंने मिला। सुरेंद्र वाधवा भी किस प्रकार से अमित शाह से मिलने गए, निश्चित तौर पर उससे कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति सतह पर आई और वह सभी लोग दिखाई दे गए जो भविष्य में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में थे। क्या पश्चिम बंगाल की स्थिति को देखकर ही कांग्रेस नेतृत्व, खासकर राहुल गांधी ने यह प्रयोग किया था कि पहले से ही इस तरह की कमेटियों को घोषित करके ये देख लिया जाए कि आखिर कितना असंतोष होता है और कौन कौन वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पाले में खड़े हो सकते हैं। वो सभी लोग किस प्रकार से सतह पर आए, ये सभी आप लोगों ने देखा। यहाँ ये प्रश्न होता है कि क्या पंजाब में जो कुछ हुआ, कांग्रेस नेता अपने ही नेतृत्व के खिलाफ एकजुट होते दिखे, तो क्या ये एक तरह से राहुल गांधी या कांग्रेस नेतृत्व का ही योजना थी या अन्य कोई बात थी? कांग्रेस को भी इस बारे में होशियार रहना पड़ेगा, क्योंकि किस प्रकार से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के ही निकले हुए लोगों को अपने दल में शामिल करके उनके सहारे ही टीएमसी को कमज़ोर किया गया और किस प्रकार से टीएमसी को तोड़कर
अपने पक्ष में लाने का प्रयास किया, ये सभी लोगों ने देखा। क्या पंजाब में भी इसी प्रकार से कांग्रेस के लोगों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ाया जाएगा, या कांग्रेस के में ही विभाजन करा के कांग्रेस को कमज़ोर किया जाएगा? ये प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर सिर्फ राहुल गांधी को ही देना है, और कांग्रेस नेतृत्व को भी इस संबंध में होशियारी बरतनी है। नहीं तो आप तय मान लीजिए कि वही हाल पंजाब में, मैं पूरे देश की बात नहीं करता, पंजाब में जिस प्रकार से अमित शाह 2 महीने का कैंप करने वाले हैं वहाँ, और किस प्रकार से कांग्रेस में एक तरह से बगावत की स्थिति दिखाई दे रही है, इस सब का हल कांग्रेस नेतृत्व को ही निकालना है। देखना है कांग्रेस नेतृत्व अचानक आ गए इस संकट से किस प्रकार पार पाता है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।